राध्या दर्द से कराह रही होती है, लेकिन उसकी आंखों में हार नहीं बल्कि जीत का जज्बा दिखाई देता है। प्रथम बार बार उसे समझाता है कि उसकी चोट गंभीर है और उसे तुरंत अस्पताल चलना चाहिए। लेकिन राध्या कहती है, अगर मैं आज हार मान गई तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। मैं प्रतियोगिता में जरूर जाऊंगी। इतने में पूरा मित्तल परिवार वहां पहुंच जाता है। दादी जी मासूम बनने का नाटक करते हुए कहती हैं, अरे भगवान, ये कैसे हो गया? लेकिन उनकी आंखों की खुशी राध्या से छिप नहीं पाती। डॉक्टर राध्या की जांच करके बताते हैं कि उसके पैर में गहरी मोच आई है। कुछ दिनों तक आराम करना बेहतर होगा। यह सुनकर दादी जी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है, लेकिन वह तुरंत अपना चेहरा बदल लेती हैं। रात को प्रथम राध्या के कमरे में आता है। वह उसके पैर पर दवा लगाते हुए कहता है, तुम्हारा सपना मेरा भी सपना है, लेकिन मैं तुम्हारी जान जोखिम में नहीं डाल सकता। राध्या जवाब देती है, अगर मैं डर गई तो दादी जी जीत जाएंगी। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। उसी समय राध्या को एक बात याद आती है। सीढ़ियों से गिरने से पहले उसे अपनी पीठ पर किसी के हाथ का तेज धक्का महसूस हुआ था। उसे यकीन हो जाता है कि यह कोई हादसा नहीं, बल्कि जानबूझकर की गई साजिश थी। दूसरी ओर दादी जी अपने कमरे में अपने पुराने नौकर से कहती हैं, अगर राध्या किसी तरह कानपुर पहुंच भी गई तो प्रतियोगिता जीतकर वापस नहीं आनी चाहिए। उनकी यह बात दरवाजे के बाहर खड़ा प्रथम सुन लेता है। उसे विश्वास नहीं होता कि दादी जी इतनी बड़ी साजिश कर सकती हैं। अगली सुबह प्रथम बिना किसी को बताए घर के सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग देखता है। रिकॉर्डिंग में साफ दिखाई देता है कि दादी जी पीछे से आकर राध्या को धक्का देती हैं। यह देखकर प्रथम का खून खौल उठता है। वह तुरंत दादी जी के कमरे में पहुंचकर गुस्से में पूछता है, आपने ऐसा क्यों किया? राध्या ने आपका क्या बिगाड़ा था? दादी जी पहले सब कुछ नकार देती हैं, लेकिन जब प्रथम उन्हें वीडियो दिखाता है तो वह घबरा जाती है। फिर भी वह चालाकी से कहती हैं, मैं तो सिर्फ उसे रोकना चाहती थी, उसे चोट पहुंचाना मेरा इरादा नहीं था। प्रथम कहता है, गलती नहीं, यह अपराध है। इतने में राध्या वहां आ जाती है। वह प्रथम को शांत करते हुए कहती है, अभी हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य कानपुर प्रतियोगिता है। बाकी सच सबके सामने सही समय पर आएगा। प्रतियोगिता वाले दिन राध्या दर्द से भरे पैर पर पट्टी बांधकर तैयार हो जाती है। प्रथम उसे व्हील चेयर में लेकर स्टेशन पहुंचता है। दादी जी यह देखकर बुरी तरह चौंक जाती हैं। वह अपने एक आदमी को फोन करके कहती हैं, किसी भी तरह इन्हें कानपुर पहुंचने से पहले रोक दो। रास्ते में कुछ बदमाश उनकी गाड़ी का पीछा करने लगते हैं। एक सुनसान मोड़ पर वे गाड़ी रोकने की कोशिश करते हैं। प्रथम तुरंत समझ जाता है कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। वह राध्या को सुरक्षित जगह बैठाकर बदमाशों का सामना करता है। दोनों तरफ जोरदार हाथापाई होती है। आखिरकार बदमाश वहां से भाग जाते हैं। राध्या समझ जाती है कि उसके खिलाफ साजिश अभी खत्म नहीं हुई है। कानपुर पहुंचने के बाद प्रतियोगिता शुरू होती है। तेज दर्द के बावजूद राध्या पूरे आत्मविश्वास के साथ मंच पर उतरती है। शुरुआत में उसका पैर लड़खड़ाता है, लेकिन वह खुद को संभाल लेती है और शानदार प्रदर्शन करती है। पूरा हॉल तालियों की गूंज से भर जाता है। निर्णायक मंडल उसके साहस और प्रतिभा की जमकर सराहना करता है। घर पर टीवी पर यह सब देखकर दादी जी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उन्हें एहसास हो जाता है कि उनकी हर चाल नाकाम हो रही है। उधर प्रतियोगिता के परिणाम घोषित होते हैं। एंकर जब विजेता का नाम लेने के लिए लिफाफा खोलता है तो पूरा हॉल सांसें थाम लेता है। यहीं पर कहानी एक बड़े रोमांचक मोड़ पर खत्म होती है और अगले भाग में विजेता का नाम, दादी जी की साजिश का खुलासा तथा मित्तल परिवार की प्रतिक्रिया दिखाई जाती है। पूरा ऑडिटोरियम शांत हो जाता है। एंकर मुस्कुराते हुए लिफाफा खोलता है और ऊंची आवाज में कहता है, इस साल कानपुर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता की विजेता हैं राध्या मित्तल। पूरा हॉल तालियों की गूंज से भर जाता है। राध्या की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। प्रथम दौड़कर मंच पर पहुंचता है और गर्व से कहता है, मुझे पता था तुम अपनी हिम्मत से हर मुश्किल को हरा दोगी। राध्या ट्रॉफी लेकर जैसे ही मंच से नीचे उतरती है, तभी दादी जी द्वारा भेजे गए 2 गुंडे भीड़ में घुस जाते हैं। उनका इरादा राध्या की ट्रॉफी छीनकर उसे बदनाम करना होता है। एक गुंडा अचानक राध्या का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन प्रथम तुरंत उसका हाथ मरोड़ देता है। दूसरा गुंडा लोहे की रॉड लेकर प्रथम पर हमला करता है।
प्रथम समय रहते झुक जाता है और रॉड दीवार से टकरा जाती है। पूरा हॉल अफरा तफरी में बदल जाता है। प्रतियोगिता के सुरक्षा कर्मचारी भी दौड़कर वहां पहुंच जाते हैं। गुंडे भागने लगते हैं, लेकिन प्रथम उनका पीछा करता है। भागते समय एक गुंडा फिसलकर गिर जाता है। सुरक्षाकर्मी उसे पकड़ लेते हैं, जबकि दूसरा गुंडा बाहर निकलने की कोशिश करता है। प्रथम दौड़कर उसे भी पकड़ लेता है। पूछताछ में पहले दोनों गुंडे कुछ नहीं बताते, लेकिन जब पुलिस सख्ती से पूछती है तो उनमें से एक घबराकर कह देता है, हमें राध्या को रोकने के लिए पैसे दिए गए थे। हमें भेजने वाली मित्तल परिवार की दादी जी हैं। यह सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। उधर घर पर बैठी दादी जी को जैसे ही खबर मिलती है कि दोनों गुंडे पकड़े गए हैं, उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह तुरंत अपने कमरे में रखे कुछ सबूत और मोबाइल फोन छिपाने लगती हैं। इसी बीच प्रथम पुलिस के साथ मित्तल हाउस पहुंचता है। वह गुस्से में दादी जी से कहता है, अब आपकी हर साजिश खत्म हो चुकी है। सच सबके सामने आकर रहेगा। दादी जी फिर भी खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करती हैं, लेकिन तभी पुलिस के सामने गुंडे उनका नाम दोबारा ले लेते हैं। पूरा मित्तल परिवार दादी जी की ओर अविश्वास से देखने लगता है। ओमकार जी की आंखों में भी गहरा दुख दिखाई देता है। दादी जी समझ जाती हैं कि अब उनका झूठ ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा, लेकिन तभी वह मन ही मन एक और खतरनाक योजना बनाती हैं और सोचती हैं, अगर मैं बचना चाहती हूं तो अब मुझे अपना सबसे बड़ा राज हमेशा के लिए छिपाना होगा। मित्तल हाउस का माहौल पूरी तरह तनाव से भर जाता है। पुलिस के सामने दोनों गुंडे साफ साफ बता देते हैं कि उन्हें राध्या को प्रतियोगिता तक पहुंचने से रोकने के लिए मोटी रकम दी गई थी। ये सुनकर ओमकार जी गुस्से में दादी जी की ओर देखते हैं और कहते हैं, माँ, अगर यह सब सच है तो आपने पूरे परिवार का सिर शर्म से झुका दिया है। दादी जी तुरंत रोने का नाटक शुरू कर देती हैं। मैंने किसी को नहीं भेजा। ये लोग झूठ बोल रहे हैं। कोई मुझे फंसा रहा है। तभी प्रथम आगे बढ़कर पुलिस को एक पेन ड्राइव देता है। उसमें घर के सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग होती है, जिसमें साफ दिखाई देता है कि दादी जी ने राध्या को सीढ़ियों से धक्का दिया था। वीडियो देखते ही पूरा परिवार हैरान रह जाता है। दिव्या और बाकी सदस्य भी दादी जी से जवाब मांगने लगते हैं। दादी जी कुछ देर तक चुप रहती हैं, फिर अचानक गुस्से में कहती हैं, हाँ, मैंने धक्का दिया था, क्योंकि मुझे डर था कि राध्या जीत गई तो इस घर में उसकी इज्जत और बढ़ जाएगी। ये सुनकर राध्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। प्रथम गुस्से में कहता है, किसी की सफलता से जलकर उसकी जान खतरे में डालना सबसे बड़ा अपराध है। पुलिस दादी जी को गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी दादी जी अचानक पुलिसकर्मी को धक्का देकर घर के पीछे वाले दरवाजे से भाग जाती हैं। प्रथम और 2 पुलिसकर्मी उनके पीछे दौड़ पड़ते हैं। दादी जी भागते भागते एक पुराने गोदाम में पहुंच जाती हैं। उन्हें लगता है कि अब कोई उन्हें नहीं ढूंढ पाएगा। कुछ ही देर में प्रथम भी वहां पहुंच जाता है। वह दादी जी से कहता है, अब भागने से कुछ नहीं होगा, सच से कोई नहीं बच सकता। दादी जी लोहे की एक छड़ उठाकर प्रथम पर हमला करने की कोशिश करती हैं। प्रथम पीछे हट जाता है। तभी पुलिस भी वहां पहुंच जाती है और दादी जी को चारों तरफ से घेर लेती है। अब दादी जी के पास बचने का कोई रास्ता नहीं होता। वह टूट जाती हैं और रोते हुए कहती हैं, मेरी नफरत ने मुझे अंधा बना दिया। मैं राध्या की कामयाबी कभी बर्दाश्त नहीं कर पाई। पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। कुछ दिनों बाद मित्तल हाउस में फिर से खुशियों का माहौल लौट आता है। राध्या के पैर की चोट भी काफी हद तक ठीक हो जाती है। ओमकार जी पूरे परिवार के सामने राध्या को सम्मानित करते हुए कहते हैं, आज तुमने साबित कर दिया कि सच्चाई और हिम्मत की हमेशा जीत होती है। हमें तुम पर गर्व है। प्रथम मुस्कुराते हुए राध्या को उसकी ट्रॉफी देता है और कहता है, यह जीत सिर्फ प्रतियोगिता की नहीं, बल्कि तुम्हारे साहस की भी है। राध्या भावुक होकर जवाब देती है, जब अपने साथ खड़े हों तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। पूरा परिवार तालियां बजाता है, लेकिन तभी कहानी में एक नया मोड़ आता है। घर के बाहर एक काली कार आकर रुकती है। उसमें से एक रहस्यमयी महिला उतरती है। वह मित्तल हाउस की ओर देखकर कहती है, दादी जी तो जेल